हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं उठ चुकी हूँ और दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब अपने रूम से बाहर निकली हूँ और यहाँ पे हॉल में आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हर्ष भी उठ गया है। तो एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है सुबह सवेरे उठना। अगर हम उठेंगे तभी हम अपने बच्चों को सुबह उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और हर्ष को भी उठाई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो देख सकते हैं वो खिड़की से बाहर देख रहा है और बोल रहा है मम्मी अभी अंधेरा ही है, क्योंकि जब बच्चे पहली बार सुबह सवेरे उठते हैं ना तो उन्हें ऐसा ही लगता है। और हम जो गृहिणियाँ होते हैं वो तो हमारा तो डेली का यही टाइम होता है सुबह उठना, और बच्चों को भी उठा दे टाइम से तो बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी बच्चों का एग्ज़ाम है तो मैं इसे उठा दी हूँ और अब मैं आ गई हूँ ऊपर में। उठने के साथ ही सबसे पहले ऊपर आते हैं, भगवान जी का जो घर है वहाँ पे पर्दे वगैरह खोल के और एक बार साफ़ कर देती हूँ ऐसे ही कपड़े से। और उसके बाद ही यहाँ से पूरे घर में झाड़ू जो लगाते हैं तो वो स्टार्ट होती है झाड़ू लगाने का काम। तो पहले अभी यहाँ पे मैं अपने पूजा रूम को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। मतलब पूजा रूम में झाड़ू नहीं लगाते हैं, बस कपड़ा से ऐसे झाड़ देते हैं कि बासी नहीं है हमारा पूजा रूम। भगवान जी का भी घर जो साफ़ हो गया है और फिर जब नहा धो के आएंगे तब अच्छे से साफ़ करके पूजा करते हैं। तो और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर भगवान जी के दर्शन करके। उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करके सूर्य देवता को हाथ जोड़ के उसके बाद थोड़ी देर मैं छत पे ही यहीं पे टहलती हूँ। खुले पाँव ही टहलते हैं थोड़ी देर, जिससे कि खुद को अच्छा फील हो, हम फ्रेश हो जाएं और अपने लिए भी एक छोटा सा कह सकते हैं एक्सरसाइज हो जाता है। थोड़ी देर अगर छत पे खुली हवा में इस तरह से इस समय जो मौसम होता है ना बहुत अच्छा लगता है। आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी, चारों तरफ वातावरण एकदम शांत सा होता है और टहलने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आएगा। और थोड़ी देर आप इन सब प्रकृति के बीच में रहेंगे ना तो आपको सारा दिन एक अलग सी ताजगी रहती है, काम करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। तो अपने आप को सुबह थोड़ी देर फ्रेश ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई थी यहाँ से, मतलब बोली ना सुबह यहीं से स्टार्ट होती है, ऊपर से ही झाड़ू लगाने का काम। तो पहले यहाँ ऊपर में देंगे, फिर उसके बाद ऊपर से देते हुए पूरे घर में नीचे तक झाड़ू देती हूँ। तो अभी पूरे घर में झाड़ू दे दिए हैं और उसके बाद आ गए थे किचन में। किचन रात को ही साफ़ कर लेते हैं, तो बस सुबह में सिर्फ किचन पोंछने का मुझे काम रहता है। तो किचन को मैं पोंछ लेती हूँ इस टाइम पे। और अब किसी दिन खाना पीना बना के पोंछते हैं, किसी दिन पहले ही कर लेते हैं। अगर छुट्टी वाले दिन होते हैं तो मैं पहले पोंछ के साफ़ सफाई करके नहा धो के ही किचन में घुसती हूँ। नहीं तो फिर अगर बच्चों की स्कूल रहते हैं तो पहले बच्चों के लिए लंच वगैरह रेडी करके खाना पीना बना के उसके बाद ही फ्री होके करते हैं। तो यहाँ पे अभी सब कुछ हो गया था, साफ़ सफाई का काम सब कुछ कर लिए और अभी बज रहे हैं टाइम 6:30 हो गए हैं। और एक बार मैं फिर से आ गई थी और चूल्हे वगैरह को थोड़ा सा एक बार कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि रात में तो ऐसे हम लोग साफ़ करते ही कहते हैं कि हाँ कितना भी साफ़ करो तो सुबह को बासी ही माना जाता है। तो इसीलिए एक बार ज़रूर मतलब हल्का सा हाथ लगा देते हैं और साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे हर्ष को भी उठाई थी पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह में जब उठ के पढ़ाई करते हैं तो इस समय स्मरण शक्ति जो है ना बहुत तीव्र होती है। इस टाइम में आप बच्चों को सुबह जगा के पढ़ाएंगे तो कुछ भी बच्चे याद करते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। जब हम लोग भी छोटे थे तो सुबह के टाइम में ही मम्मी उठाती थी एकदम सुबह सवेरे। हम लोग उस टाइम पे तो लाइट्स भी नहीं हुआ करते थे, बस मोमबत्ती वगैरह लालटेन वगैरह जला के सुबह से पढ़ाई करते थे। तो अभी वैसे ही मैं हर्ष को बोलती हूँ कि सुबह उठ के पढ़ो, जल्दी से याद हो जाएगा जो भी तुम याद करोगे, और हमेशा के लिए वो याद रहती है उस वक्त। तो बहुत फ़ायदे होते हैं सुबह उठने के। सुबह का समय ही ऐसा होता है कि
आप सुबह के समय में किए हुए हर काम का शुभ फल मिलता है, अच्छा मिलता है। तो अभी मैं आ गई थी नीचे अपने बगीचे में, मुझे आज थोड़ा सा जाना था फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो जो संझा फूल होते हैं ना, शाम को खिलते हैं, तो वो सुबह भी थोड़े बहुत खिले रहते हैं। तो उसी ही मैं तोड़ने के लिए आई हुई थी और नहा धो के पूजा करना था मुझे, तो बस आ गई थी यहाँ पे फूल तोड़ने। तो आज बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे फूल, और बहुत सुंदर लगते हैं ये कलर के फूल। तो वही मैं अभी यहाँ पे तोड़ लेती हूँ। आ गई थी पीछे और देखिए कि थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ पे क्रिस भी उठ के आ गया है और ऊपर से ढूंढते हुए मुझे नीचे भी आ गया कि मम्मा कहाँ है। तो अभी नहा धो के ऊपर आ गए हैं और ऊपर ही पूजा रूम है, तो यहीं पे एक ही बार ऊपर ही आना पड़ता है। नहा धो के कपड़े डालेंगे और पूजा करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ दिखाती हूँ चलिए। तो ये जो हम लोग के घर के बगल में ही ये नारियल के पेड़ हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पेड़ की छटाई करने के लिए चढ़े हुए हैं। इस पे जो पेड़ की छटाई वगैरह करते हैं, तो देखिए कैसे लटक के रस्सी में ऐसे बांध के खुद को और चढ़े हुए हैं। तो अभी मैं अपने पूजा रूम में आ गई हूँ और पहले पूजा घर की साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। तो पहले साफ़ कर लेते हैं, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं और उसके बाद चलेंगे नीचे। और पूजा जब सुबह सवेरे हो जाती है तो मन में बहुत शांति मिलती है। और जिन घरों में ये नियम किए जाते हैं कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर लो, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो अभी आ गए थे फ्रेंड्स, पूजा पाठ सब हो गया था मेरा और किचन में आए थे तो चूल्हा मेरा ख़राब हो गया है। एक चूल्हे से देख सकते हैं गैस की जो फ्लेम है नहीं एकदम ना के बराबर निकल रही है। और यहाँ पे अभी क्रिस को पढ़ा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी नहा धो के सारा काम हो गया पूजा पाठ और अब जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन आज मेरा गैस खराब हो गया है। देखिए आप लोग, एक गैस चूल्हा में से तवा अच्छे से निकल रहा है, एक दूसरे वाले में से नहीं निकल रहा है। तो वही सर्विस वाले को बुलाए थे, तो रेगुलेटर में से भी लीक कर रहा था गैस, तो वो ठीक करके चले गए हैं। गैस नहीं ठीक किया, बोले कि मतलब अलग से आना पड़ेगा, अभी मुझे टाइम नहीं है और भी जगह मुझे सर्विस के लिए जाना है। खाना नहीं बनाते हैं, खाना नहीं बनेगा आज। क्या क्रिस? आज खाना नहीं बनेगा। और क्रिस बोल रहा है कि मैं जब से तुम गई हो पूजा करने के लिए मैं तब से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी क्रिस से पूछते हैं, उसका पोयम है एक याद करने के लिए दिए थे, तो क्रिस अभी सुनाएगा मुझे। क्या है? डू यू हैव अ पेट? नहीं याद किया, वो वाला था दूसरा याद किया। कौन सा याद किए हैं? कौन सा याद किए हैं? प्लांटिंग सीड्स, फार्म फैमिली। सुनाओ। आइए पहले क्रिस से पूछ लेते हैं फार्म फैमिलीज। A mothership is called an ewe, the father is a ram, the little leaf or baby is what we call a lamb. पहले बोलो, जल्दी बोलो ना। A mother is called a sow, the father is a bull, a litter of new piglets can number 10 or more. गुड बॉय। चलो अब ये वाला याद कर लो। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी याद हो जाता है बउआ को। अरे बाबा आएगा। डू यू हैव अ पेट, बस इतना ही तो याद करना, ये भी तुमको याद है। स्टूडेंट तो भी आ गए हैं किचन में। चूल्हा तो मेरा खराब है, लेकिन
एक ही चूल्हा पे देखते काम चलाएंगे, चावल सब्जी सब बना लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे कुछ फ्रूट्स निकाली हूँ क्योंकि अभी नहा धो के पूजा करके आए हैं तो बासी तो नहीं रहना चाहिए, कुछ खा पी लूँगी तभी फिर कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स निकाली थी तो सोची इसका ही जूस बना के पी लेती हूँ। तो यही ऑरेंज मुझे लगा कि इसी का आज पीते हैं तो फिर ऑरेंज का ही बनाती हूँ। और ये वाला ही जूसर है जिसमें कि सारे कुछ पीस आ जाएंगे। वो एक अलग वाला जो जूसर होता है जिसमें कि ऑरेंज के जो रस अलग निकलते हैं और छिलके वगैरह अलग, तो वैसे वाले नहीं हैं। तो बस इसी में डाल के देखते बना के। तो सारे ऑरेंज को एक डाली हूँ और 2-3 चम्मच चीनी डाल दिए हैं और अब इसे पीस लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। मैं पहली बार ही इस तरह से बना रही हूँ। सो फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ताज़ा ताज़ा नारंगी का जूस, ऑरेंज जूस। चलिए पी लेते हैं और अपनी सुबह को हेल्दी बनाते हैं। फिर इसको भी चाहिए टेस्ट करना। अच्छा बना है, मतलब हल्का सा तीता लग रहा है क्योंकि बीज वगैरह सब पिसा जाता है ना इसमें, तो हल्का सा एकदम मतलब फ्रिज को कड़वा नहीं लग रहा है। अब पूरा करूँगा भैया को भी टेस्ट कर। सो फ्रेंड, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो।